बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तानी टीम साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है और अपने दौरे का आगाज़ 2 अप्रैल से स्टार्ट करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि जो ODIs और T20 मैचेस होने हैं पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करे। अच्छा, हमारे सबसे ज़्यादा जो आप लोगों का फीडबैक मिलता रहा वो ये आता रहा कि हमें न्यू यंगस्टर को अपने शो में इन्वाइट करना चाहिए और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कमोडिटी है, जो प्रोडक्ट है, वो PSL है। इसी वाले से हम अपने शो में आज जो इनवाइट किया है, दोनों यंगस्टर हैं, पाकिस्तानी न्यू सेंसेशन है, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी, आज हमारे गेस्ट है बहुत ही स्पेशल है। हमारे साथ मौजूद है आज़म खान। अस्सलाम वालेकुम आज़म, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। काफ़ी टाइम से हम PSL में भी आपसे बात करना चाह रहे थे, अनफॉर्चुनेटली PSL पोस्टपोन होगी। कैसे देखते हैं कि जो प्रिपरेशन थी आपकी कोयटा ग्लैडिएटर की, अनफॉर्चुनेटली उस तरह जो पहले परफॉर्म करती चली नज़र आ रही थी, वो इस दफ़ा वो परफॉर्मेंसेस नज़र नहीं आई। तो एज ए टीम कैसे देख रहे हैं अपनी टीम को आप? जी, एज अ टीम मैं कहूँगा कि हमारी शुरू में काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंसेस गई थी, क्योंकि शुरू के जो 4 मैच थे जहाँ हमें लग रहा था कि हम टीम्स को ग्रैब कर लेंगे, वहाँ पे कुछ मिसहैप्स हुए, तो चारों मैचेस हम हारे। लेकिन यही था कि एंड में एक होप दिखने लगी थी, क्योंकि हम जो लास्ट मैच जीते थे मुल्तान सुल्तान से, तो वो काफ़ी एक अच्छा साइन था हमारी टीम के लिए। और जिस तरह मैं कहूँगा कि फर्स्ट लेग ख़त्म हुआ था टूर्नामेंट का, क्योंकि सारे टीम के 5-5 मैचेस हो गए थे, तो फिर यही था कि कंपटीशन अगले 5 मैचेस में पता चलता कि कौन सी टीम कहाँ पे स्टैंड कर रही थी। तो अनफॉर्चुनेटली टूर्नामेंट बीच में रुक गया बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन। लेकिन कोशिश ये हुई कि जून में जिस तरह वापस से टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, तो अच्छी परफॉर्मेंस करें और अपनी टीम को और ऊपर लेके जाए। अच्छा, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपके एक टीम कम्बिनेशन के हवाले से। जैसे उमर अकमल भी थे आपके साथ, मेरी लास्ट वीक सरफराज से भी हमने इंटरव्यू किया, उनसे भी बात हो रही थी कि उमर अकमल नहीं थे, फिर अहमद शहजाद नहीं थे, फिर शेन वॉटसन चले गए। तो ओबियसली टीम कम्बिनेशन बनने में टाइम लगता है। क्रिस गेल इस दफ़ा आपकी टीम में आए, तो आप क्या देख रहे हैं? आपका बैटिंग ऑर्डर से जो आपका नंबर है उससे आप समझते हैं कि थोड़ा ऊपर होना चाहिए या ये ठीक है आपके लिए? आई गेस देखिए, जिस तरह टीम की रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि जब आपके पास बड़े प्लेयर्स हों टीम में, स्पेशली क्रिस गेल, फाफ डू प्लेसी, और प्लस फिर ओपनिंग कॉम्बिनेशन हमारा इतना अच्छा नहीं था, तो हमने 3-4 ओपनर्स को ट्राई किया। फिर उस्मान खान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो मेरा यही था कि मुझे एज अ फिनिशर एक रोल दिया गया था, तो कोशिश मेरी यही थी कि हर मैच में परफॉर्म करूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छे शुरू के 3-4 मैचेस नहीं गए मेरे, लेकिन एक मैच मेरा काफ़ी अच्छा गया। बाकी यही था कि कॉम्बिनेशन हमारा सही था बस, और यही था कि हम लोग मिसहैप्स बहुत हो रहे थे हमसे, तो वो एक कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा था हमारा। लेकिन आखिरी मैच में जिस तरह स्पिनर्स ने हमारी बॉलिंग की, तो काफ़ी मज़ा आया था और एक अच्छा ऐसा लग रहा था कि टेम्पो सेट होने लगा है हमारी टीम का। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए कि आपके ओबियसली एक बहुत बड़ी क्रिकेटिंग फैमिली से आपका तल्लुक़ है और आपके फादर पाकिस्तान के एक्स कैप्टन भी हैं। तो एक इतने बड़े नाम के साथ अपना टैग होना, कि उनका बेटा होना, ये बेनिफिशियल कितना होता है और उसके नुकसानात क्या हैं? सर, बेनिफिशियल से कि नहीं है, नुकसान ज़्यादा हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान में आपके पीछे आपके फादर का नाम जुड़ा हुआ, स्पेशली जो उसी फील्ड में हो, तो बस यही है कि कोशिश यही, क्योंकि क्रिकेट जाहिर सी बात है लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत पसंद भी करते हैं। लेकिन यही है कि नाम को मैं मिटा नहीं सकता, और यही है कि वो नाम ज़िंदगी भर हमेशा मेरे साथ रहेगा, तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। ना मेरी गलती कि मैं मोइन खान का बेटा हूँ। तो कोशिश यही होती है कि जितना अच्छा, जितना बेहतर से बेहतर परफॉर्म करूँ। तो मैं यही लोगों को कहता हूँ कि मुझे एज अ प्लेयर देखें, मुझे एज अ से किसी का बेटा या भतीजा ऐसे ना देखें। तो कोशिश यही होती है कि परफॉर्म करूँ, मैं एक और दफ़ा मोइन इंशाल्लाह साहब आगे का बहुत इंटरव्यू अच्छा सुन रहा परफॉर्म था और करूँ। वो कह रहे थे कि मैंने अपने लिए इतनी दुआएं नहीं की जितनी मैं, मेरा बेटा जब ग्राउंड में होता तो मैं जितने दरूद और दुआ उनके लिए करता हूँ, शायद अपने कैरियर में नहीं की। दूसरी तरफ आपके बिल्कुल अंकल का भी, चचा का भी एक स्टेटमेंट आई कि मेरा एज ए डायरेक्टर होना नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का, ये भी मेरे नेफ्यू के लिए बड़ी एक अलार्मिंग चीज़ है, उनको डेंट कर सकती है, क्योंकि हर दफ़ा ये बात हम दोनों के साथ टैग कर दी जाती है कि ये शायद उनकी वजह से आ रहा है। तो ये सारे क्रिटिसिज्म को आप कैसे देखते हो और ख़ुद को मोटिवेट कैसे रखते हैं आप? देखिए, क्रिटिसिज्म का तो ये कि क्रिटिसिज्म तो हर जगह है, हर फील्ड में, हर शोबे में है, लेकिन कोशिश यही होती है कि इंसान जितनी इससे पॉजिटिविटी ले सकता है, क्योंकि क्रिटिसिज्म या तो इंसान को बिल्कुल ख़राब कर देता है, या तो फिर इंसान को बना देता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं मेंटली काफ़ी स्ट्रांग रहूँ,
क्योंकि अब्बू ने काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं कि ज़िंदगी में अगर आपने ये अगर करियर परस्यू करना है अपने अपने लिए, और आपका खुद दिल चाहता है कि मैं इस करियर के अंदर आऊँ, तो फिर आपको काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे ज़िंदगी में। तो यही है कि क्रिटिसिज्म को मेंटली स्ट्रांग से कि काफ़ी एक टफ लेता हूँ दिमाग के ऊपर कि हाँ, क्रिटिसिज्म को फेस करना है, लेकिन अपने बैट से जवाब देना है, मुंह से कभी जवाब नहीं देना। अच्छा, वो कोशिश एक यही जब है। आप टीम में नहीं भी आए थे तो आज से 2-3 साल पहले आपका नाम प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया था। कई वो जो लोग इस बात करते थे कि मोइन खान का बेटा है वो बहुत बड़ी हिटिंग करता है, बड़ा पावर हिटर है। तो पावर हिटिंग क्या बचपन से थी या ग्रेजुअली आपने डेवलप की अपने अंदर? देखिए, पावर हिटिंग का ये है कि I'll say कि बचपन से मुझे मतलब छक्के मारने का बहुत शौक था। तो I'll say कि वो शौक अभी तक बरकरार है, क्योंकि मैं जब ग्राउंड में भी अपनी प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ तो मैं पावर हिटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करता हूँ अपनी। तो माशाल्लाह से अब्बू का ग्राउंड है, तो मैं वहाँ पूरी फैसिलिटी जो मेरे पास अवेलेबल जी। होती हैं, तो मैं उस पे जितना कोशिश कर सकता हूँ कि मैं अवेल करूँ उसको। तो काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, और पावर हिटिंग का यही है कि अ, टाइमिंग आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए पावर हिटिंग के हिसाब से, तो उस पे काम करता हूँ और काफ़ी मज़ा आता है। चले, वो तो हम सब बड़ी इंजॉय करते हैं जब आप हिटिंग करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपके साथ है कि आप कीपर भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर में सरफराज भाई खुद होते हैं और वो एज ए कैप्टन सर्व कर रहे हैं, तो आपको चांस नहीं मिलता। तो आप अपनी कीपिंग के रोल को भी साथ कैसे देखते हैं कि आपका फ्यूचर क्या एज ए कीपर बैट्समैन ही है या आप सिर्फ एज ए पावर हिटर ही अपने आप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं? देखिए सर, मेरा काम है परफॉर्मेंस, और मेरी कोशिश यही रहती है कि मुझे जिस शोबे में भी I'll say कि मौका मिले मैं वहाँ पे परफॉर्म करूँ, या तो मुझे एज अ पावर हिटर अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं एज अ पावर हिटर खेलूँ, या फिर मुझे एज अ कीपर बैट्समैन मौका मिलता है तो व्हाई नॉट, डेफिनेटली, क्योंकि बचपन से काफ़ी कीपिंग की है, अब्बू ने सिखाया भी बहुत है इस पे। हम्म। सो आई गेस उनकी गाइडेंस है, तो काफ़ी मज़ा आता है जब उनसे बात होती है क्रिकेट के नहीं, ऊपर। आपका अपना गोल क्या है? क्या आप अपने आप को कीपर ही मेरा समझते हैं? अपना मेरा अपना ये जाती मानना है कि हाँ, क्योंकि कीपिंग एक प्लस पॉइंट आपके पास आ जाता है, क्योंकि एज अ बैट्समैन आजकल की क्रिकेट में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यही है कि एज अ विकेट कीपर बैट्समैन अगर आप, क्योंकि आजकल की क्रिकेट जो है स्पेशली T20 वनडे क्रिकेट, वो सारी ऑलराउंडर्स की है, तो आपके पास दो ऑप्शन होने बहुत जरूरी होते हैं। तो मेरी कोशिश भी ये है कि विकेट कीपिंग पे भी काम करता हूँ और अपनी बैटिंग में भी काम करता हूँ। अच्छा आज़म, आपकी अभी तक जितने भी हमने परफॉर्मेंसेस देखी या आप जो हाईलाइटेड जो हुए वो T20 के अंदर हुए, और अभी आप PSL के अलावा गैल ग्लैडिएटर की तरफ से भी लंकन प्रीमियर लीग में भी खेल के आए। तो ये दोनों फ्रेंचाइज के अंदर आपने T20 खेली, तो आपने अभी डोमेस्टिक सीजन भी खेला, ODI कप के अंदर भी खेले आप। तो आप खुद क्या देखते हैं अपने आप को? क्या सिर्फ आप पावर हिटिंग की वजह से फोकस करते हैं कि मैं T20 का प्लेयर हूँ, या आप ODI और टेस्ट को भी आगे फ्यूचर में परसू करना चाह रहे हैं एज ए कैरियर? देखिए, वनडे कप माशाल्लाह से मैं खेला हूँ, मैं 7 मैचेस खेला था, और मैं बेस्ट विकेट कीपर भी बना हूँ उसमें, मुझे अवार्ड भी मिला है, और स्पेशली बैटिंग में भी मेरी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं उसमें। तो यही नहीं है कि सिर्फ एज अ पावर हिटर खेल रहा हूँ, लाइक गेम को चलाया भी है, सिचुएशन से भी निकाला है, और प्लस आई वाज एवरेजिंग ओवर 46 इन द वनडे कप, तो उसमें भी काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि वनडे क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है, स्पेशली कराची में जब हम लोग खेलते हैं तो बड़ा टफ हो जाता है जो टीम पहले बैटिंग करती है। जी। तो यही था कि हमारे कुछ मैचेस ऐसे जिसमें हमारी पहली बैटिंग आई थी, तो वहाँ सिचुएशन में से निकाला टीम को, और काफी मजा आया, क्योंकि वनडे कप इट्स अ वेरी हाई इंटेंसिटी गेम, और जी। प्लस 50 ओवर्स हमेशा से हाई इंटेंसिटी क्रिकेट होती है, तो बॉडी भी टायर होती है। तो यही था कि माइंड से लड़ना पड़ता है, और यही है कि आगे इंशाल्लाह परस्यू जरूर करूंगा वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट भी। अच्छा, आप जितनी भी क्रिकेट मोस्टली खेलते नज़र आ रहे हैं, लास्ट ईयर आपने डेब्यू किया था PSL के अंदर, अपने फादर की कोचिंग में खेल रहे हैं। तो फादर की कोचिंग क्या हेल्पफुल होती है या प्रेशर डबल आप पे जनरेट करती है? क्योंकि बाकी प्लेयर्स के ऊपर एक साइकोलॉजिकल चीज़ तो आती है कि जी ये इसके फादर हैं जी कोच, वो कितना आपको गेम के अंदर अलाइव रखती है चीज़, या प्रेशर बिल्ड करके रखती है थ्रू आउट द गेम? देखिए, प्रेशर यही है कि बस आपको परफॉर्म करना है, लाइक हर प्लेयर के लिए यही प्रेशर होता है कि वो बस टफ सिचुएशन में परफॉर्म करे। तो डैड का सच प्रेशर नहीं है, लेकिन यही है कि उनकी कोचिंग में जब भी होता हूँ तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं लाइफ के बारे में, क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह से 14-15 साल पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया है। जी। तो आई गेस उनसे जितना मैं एक्सपीरियंस गेन कर सकता हूँ, मैं किसी और प्लेयर से नहीं कर सकता, क्योंकि उनका भी वही रोल है जो मेरा रोल है, वो भी कीपर बैट्समैन है, मैं भी कीपर बैट्समैन हूँ।
तो काफी चीजें सीखने को मिलती हैं और उनकी कोचिंग में काफी मजा आता है। काफी टफ हो जाते हैं वो कभी कभार तो लेकिन यही है कि एक बाप का काम होता है कि अपने बेटे को संभालना है कि किस तरह उसने उसको लेके चलना है जिंदगी में। बिल्कुल ऐसे ही। तो यही है, मुझे काफी मजा आता है उनकी कोचिंग में खेलने का। अच्छा, एज फार एज योर बैटिंग टैलेंट इज कंसर्न, विकेट कीपिंग टैलेंट इज कंसर्न, तो उस पर तो कोई डाउट नहीं करता, सब उसको एडमायर भी कर रहे हैं। बट आपके जो फिटनेस के इश्यूज हैं उसके ऊपर काफ़ी बात होती रहे, इस लिहाज से आपकी एक पीसीबी ने आपकी एक अपनी वेबसाइट के ऊपर भी आपकी स्टेटमेंट रिलीज़ की थी, मैं वो पढ़ देता हूँ। आई फुली रियलाइज दैट आई वॉज ओवर वेट लास्ट ईयर बट आई हैव रिड्यूस्ड अप्रॉक्सीमेटली 30 kg। फिर आपने कहा जी, माई एम्बिशन इज़ टू वर्क इवन हार्डर नाउ स्पेशली ऑन माई फिटनेस। आई स्टिल हैव ए लॉन्ग वे टू गो। I have to keep myself grounded if I achieve sustained success while further improving my batting skill। तो ये सारी चीज़ को, आपकी स्टेटमेंट को आप खुद एज ए प्लेयर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी तो पीसीबी ने आपको एज ए रिहैब के लिए भी 4 वीक्स के लिए बुलाया हुआ है, तो आप कैसे देख रहे हैं कि पीसीबी आपको, ओबियसली आप उस स्लॉट के अंदर, एक उन्होंने 4 प्लेयर के नाम मेंशन किए थे लास्ट मंथ, उसमें एक प्लेयर आप भी थे, तो वो भी आपको लेके चलना चाह रहे हैं, तो आप कितने फोकस हैं इसको? देखिए काफी फोकस जो इस चीज को लेके, और इस हफ्ते जिस तरह मैंने बताया कि ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है मेरी, तो काफी मजा आ रहा है। यहाँ नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जितने भी हमारे कोचेज हैं माशाल्लाह से, उन्होंने काफी मदद की है और अभी तो प्रोसेस मेरा स्टार्ट हुआ है। तो यही है कि मेरा खुद भी इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे पता था कि इंशाल्लाह अगर मुझे आगे कॉल अप होती है पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से तो वाई नॉट वाई, क्योंकि फिटनेस एक ऐसी चीज है, क्योंकि आपके स्किल्स के साथ आपकी फिटनेस भी अगर बेहतर होगी तो आपका गेम और अच्छा होता जाएगा। तो मेरी कोशिश भी यही थी कि टैलेंट अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से लोगों ने देखा है, लेकिन यही है कि अगर फिटनेस बेहतर हो जाए तो सक्सेस और भी ज्यादा बढ़ती जाती है इंसान की। तो यही मेरा काम है, क्योंकि मुझे अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना है। सो आई गेस जितना ये लोग जो मुझे टारगेट्स दे रहे हैं उस पर पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, कीपिंग के अंदर थोड़ा सा मजीद बात करें तो पाकिस्तानी जो टीम के साथ इस टाइम 2 जो कीपर हैं वो इस टाइम शायद दुनिया क्रिकेट के बेस्ट कीपर है। रिजवान जिस तरह की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं वो सबके सामने है। फिर इसी तरह सरफराज जो हमारे बहुत ज़बरदस्त कैप्टन रहे, आप लोगों के भी कोयटा ग्लैडिएटर के भी कैप्टन है, टीम के भी कैप्टन रहे। अब उनकी परफॉर्मेंस भी हमने बैटिंग में देखी कि बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट उन्होंने हाई किया। तो एक ऊपर कंपटीशन चल रहा है, एक नीचे सेकंड ईयर में कंपटीशन चल रहा है आपका, रोहेल का भी, क्योंकि रोहेल भी इमर्जिंग कीपर के तौर पे सामने आए टीम के साथ, काफ़ी टाइम से वो भी चल रहे हैं। तो पीसीबी के ओबियसली एक प्लान के अंदर वो भी शामिल है। तो 2 ऊपर और 2 नीचे, तो इस सारे कंपटीशन के अंदर आप अपने आप को कहाँ रखते हैं कि मैं, लगता है आप समझते हैं कि मैं कैसे टीम में अपनी जगह बना सकता हूँ, और ये कंपटीशन क्या बॉदर करता है या आपको मोटिवेट करता है? देखिए कंपटीशन से मेरा भी कुछ नहीं है, क्योंकि इन सबसे मैं कम ही क्रिकेट खेला हूँ अभी तक। मैंने इनसे ज्यादा क्रिकेट तो खेली ना, मैंने इनसे ज्यादा टूर्स किए हैं कभी। लेकिन यही है कि एक हेल्दी कंपटीशन होता है, एक प्रोफेशनलिज्म आ जाता है इंसान के अंदर के, हाँ अगर इसने इतना किया तो मैं इससे ज्यादा करूंगा। तो मेरी कोशिश भी यही थी। सरफराज भाई हमें काफी इस चीज पे मजाक भी करते हैं, तो काफी मजा आता है उनसे जब तबसरे होते हैं इस चीज पे। लेकिन क्योंकि अब सरफराज भाई मेरा भी रोल एक जैसा ही है, तो कभी बार मैं उनको छेड़ देता हूँ कि सरफराज भाई आप मुझे कीपिंग करने दें, ये वो सब। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता है कि मुझे फील्डिंग करनी है। लेकिन काफी मजा आता है, क्योंकि एक ब्रदर फिगर की तरह है मेरे लिए, स्पेशली क्योंकि उन्होंने काफी मोटिवेट किया मुझे लास्ट ईयर, और स्पेशली कोयटा ग्लैडिएटर्स में भी वो काफी मदद करते रहते हैं मेरे साइड पे। तो यही है कि एक हेल्दी कंपटीशन जब होता है तो इंसान और थ्राइव करने की कोशिश करता है कि हाँ उसको कुछ अचीव करना है। तो मेरे भी अब गोल्स यही हैं, क्योंकि अगर मेरे सामने अगर आप मुझे कहें कि आपको पाकिस्तान टीम से खेलना है तो मुझे तो काम करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और इसलिए मुझे जो जो टारगेट्स दिए गए हैं मैं उस पर पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब लास्ट जो है वो चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी इमीडिएट जो आपका गोल प्लान नज़र आ रहा है, ओबियसली 23 मार्च की अभी विंडो तलाश की है पीसीबी ने, और मई के एंड में ये स्टार्ट होगा पीएसएल रिमेनिंग मैचेस, और जून तक चलेगा। अब इमीडिएट तो अभी आपकी वही नेक्स्ट जो टारगेट नज़र आ रहा है, तो उसके लिए कैसी प्रिपरेशन है? और एज ए कोयटा ग्लैडिएटर के मेन प्लेयर के तौर पे आप, क्योंकि बड़े नाम अभी कुछ उनके ऑब्सोलीट हो चुके हैं, तो आपके ऊपर एक फिनिशिंग का रोल भी जैसे आपने कहा है, तो उस सारे रोल को देखते हुए नेक्स्ट मैचेस के अंदर कैसे देखते हैं कि आप कैसे परफॉर्म करना चाहेंगे? देखें काफी मैं कहूँगा कि काफी एक मुश्किल रोल पे हूँ मैं, लेकिन जो मुश्किलों में ही परफॉर्म करता है वो असल में बड़ा प्लेयर बनता है। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि टफ नंबर्स पे हमेशा बारी आई है मेरी अभी पिछले, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स से खेला था तो 2 मैच
अजय की जिसमें मैंने रन किए थे, वो ऐसी सिचुएशन थी कि जहां पे हमारी टीम के टॉप 3 शेन वॉटसन, जेसन रॉय, एम एस शहजाद, ये सब आउट हो गए थे। तो टॉप 3 जब आपके आउट हो जाए तो फिर कि मिडिल ऑर्डर पे काफी प्रेशर आ जाता है। जी तो सरफराज भाई मेरी वहां पे भी काफी अच्छी पार्टनरशिप लगी थी, तो वहां से मैच को निकाला। तो यही होता है कि कि प्रेशर सिचुएशन में जब आप परफॉर्म करते हैं तो आप फिर पूरा गेम समझने लग जाते हैं, फिर आप पूरा गेम चलाने लग जाते हैं। तो अब यही है कि इंशाल्लाह, जैसे आपने पूछा कि पीएसएल के रिमेनिंग मैचेस हैं, तो इसमें भी ऐसा खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा टॉप ऑर्डर काफी अच्छा जा रहा था। क्रिस गेल ने जिस तरह परफॉर्म किया, फाफ के 2 मैचेस काफी अच्छे गए, फिर उस्मान खान ऊपर से परफॉर्म कर रहे थे। तो यही है कि नीचे एक फिनिशिंग का रोल काफी अच्छा है और काफी मजा आएगा। काफी टफ भी है, लेकिन टफ सिचुएशन में खेलने का मजा आता है। जी बिल्कुल, हमारे बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और हम दुआ करते हैं कि आप जल्दी से अपनी फिटनेस गेन करें और जो आपकी पावर हिटिंग है वो कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर हमें देखने को नज़र आए, और अपनी टीम कोयटा ग्लेडिएटर को भी जिताएं और पाकिस्तानी टीम की तरफ ही नुमाइंदगी करें। बहुत सारी विशेष आपके लिए, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, आपने आदम खान की गुफ्तगू सुनी। अभी ब्रेक का टाइम हुआ जाता है, बट ब्रेक के बाद एक और इंटरनेशनल प्लेयर से आपकी मुलाकात करवाएंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, अब ब्रेक के बाद एक और इंटरनेशनल प्लेयर हमारे साथ हैं, क्योंकि हमने आज बात की थी कि हम जो यंगस्टर है उनको अपने शो में लेके आएंगे। जी आज हमारे साथ मौजूद है तो वो बैटिंग ऑलराउंडर, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस पीएसएल से लेके पाकिस्तानी टीम तक भी आती जा रही है। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली हुसैन तलत। अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है? हाँ बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, कैसी क्रिकेटिंग एक्टिविटी चल रही है आजकल आपकी? पीएसएल तो ऑब्वियसली पोस्टपोन हो गया, कैसी प्रैक्टिस वगैरह चल रही है आजकल? बिल्कुल, अभी आजकल लॉकडाउन भी है तो थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस तो है, लेकिन ये है कि हम लोग अपनी ट्रेनिंग और जो प्रैक्टिस है वो रेगुलर कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब नॉर्मल और पीएसएल। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि ये पीएसएल के अंदर आपने देखा कि आपकी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और आपने जो शुरू के भी सीज़न थे एक बड़ा प्रोमिनेंट फिगर के तौर पे आप नज़र आए। तो अपनी परफॉर्मेंस और अपनी टीम की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं कि कैसे लड़के जेल हैं, कैसे मोमेंटम में कैरी कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल जी, हमारी इस्लामाबाद यूनाइटेड तो पहले साल से ही हमारा तो टीम का माहौल ही बहुत मज़ेदार माहौल है, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम सब लोग यंग हैं, सारे हम लोग एक ही बैच के हैं, तो वो कॉम्बिनेशन बनाने में और जेल होने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वैसे भी हम पिछले 5 सीजनों में 2 टाइम्स चैंपियन हैं हम, और जी इस साल इंशाल्लाह हमारी जैसा पीएसएल चल रहा था काफी अच्छा चल रहा था हमारे लिए, तो इंशाल्लाह होपफुली उम्मीद कर रहे हैं कि इसी तरह चले जब पीएसएल स्टार्ट। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये बताइए, थोड़ा सा मैं आपके बैकग्राउंड पे जाना चाहूँगा, कैसे क्रिकेट स्टार्ट की? ओबियसली ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, बट वो थोड़ा सा उस हवाले से भी हमें बताएं कि अर्ली डेज कैसे स्टार्ट हुए, कब आपको रियलाइज़ हुआ कि हुसैन तलत इंटरनेशनल लेवल पे भी आके खेल सकता है, अंडर 19 भी आप खेले, थोड़ा सा वो भी हमें बताइए प्लीज़। मेरी फैमिली में मेरे अब्बा की तरफ से, जो मेरे अब्बा ताया चाचा सब लोग क्रिकेट खेलते थे, हमारा अपना क्लब भी है लाहौर में, अच्छा। तो वहीं से मैंने को देख के मुझे शौक हुआ। फिर मैं शादरा का रहने वाला हूँ, अब्दुल रज़ाक यहाँ रहते थे मेरे घर के पास, तो को भी सुनते हुए हम लोग ग्रो किए। जब ग्राउंड्स भी जाते थे तो उनकी बात होती, तब क्रिकेट का शौक पैदा हुआ। तो ऐसा ऐसा स्कूल क्रिकेट, फिर क्लब क्रिकेट, अंडर 16, अंडर 19, तो ऐसा ऐसा काफी अच्छी जर्नी। बिल्कुल। अच्छा आपने 2018 में अपना डेब्यू किया, जब डेब्यू में आपने किया T20 से ओबियसली किया, उसके बाद एक ओडीआई भी खेले, तो आपके ऊपर एक जो टैग लगता चला जा रहा है वो ज़्यादा यही हो रहा है कि ये T20 स्पेशलिस्ट है, क्योंकि लीग क्रिकेट भी आप काफ़ी ज़्यादा खेल रहे हैं, टोरंटो लीग भी खेले आप, साउथ अफ्रीका भी जाके लीग खेले। तो क्या आप वाकई T20 को ज़्यादा फोकस करेंगे या बाकी तरफ भी आपकी टेंडेंसी है? नहीं जी, ऐसी बिल्कुल कोई ऐसी चीज नहीं है। मुझे लगता है कि किसी भी प्लेयर को सारे फॉर्मेट खेलने चाहिए। अभी आप मुझे कह रहे हैं कि आप लीग्स खेलते हैं, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हें ओडीआई खेलना अच्छा। चाहिए, कि तुम्हारी स्ट्राइक रोटेशन ज्यादा अच्छी है। इस साल मैंने 4 डे में भी अपना कैरियर का हाईएस्ट स्कोर 253 जी किया है 4 डे में, और नेशनल T20 में मेरी 35 की एवरेज थी 150 के स्ट्राइक रेट के साथ। 65 की एवरेज मेरी वनडे में थी इस साल जो पाकिस्तान कप हुआ है। तो मुझे लगता है कि अडॉप्ट करना चाहिए प्लेयर को हर सूरत हाल में। अगर उसे टेस्ट क्रिकेट खेलनी हो, वनडे या T20, तो उस हिसाब से आपका, और साथ आपका बैटिंग ऑर्डर बड़ा मुझे लगता है डिपेंड करता है कि आपको बैटिंग किस जगह पे मिल रही है, उस जगह पे क्या डिमांड है। अगर नीचे आ रही है तो वहाँ क्या डिमांड है, मिडल आ रही है तो डिमांड है। तो मैं ये सोचता हूँ कि टीम सिचुएशन और डिमांड क्या है उस टाइम पे, तो उसी तरह खेलना।
अच्छा हुसैन, आप कुछ ऐसे प्लेयर में से जिन्होंने डोमेस्टिक के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जैसे हमने कुछ परफॉर्मेंसेस की बात की और आपने वो डबल सेंचुरी की बात की, बड़े मेरे क्रिकेटर से बात हुई, उन्होंने सब ने बहुत एडमायर किया, और आप जब टीम में आने से पहले ये आपका नाम हम लोग भी बहुत ले रहे थे कि इस लड़के की जिस तरह फॉर्म लगी हुई है, आप या सुहेब हो गए, ये 2-3 प्लेयर ऐसे थे जिनका स्ट्राइक रेट भी जब चाहते थे इम्प्रूव कर जाते थे, और आपकी बैटिंग की खास बात ये थी कि आप जिसमें लंबा भी ले जाते थे, टीम को लेके भी चलते थे। बट क्या होता क्या है कि आप जब टीम के अंदर आते हैं, दूसरी दफ़ा आपने कमबैक किया, बट टीम के अंदर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं होती, क्या वो प्रेशर होता है या बाय लक आपको लगता है कि उधर आके परफॉर्म नहीं हो रहा? नहीं, मुझे लगता है कि ये सिर्फ टाइम की बात है। आप जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आते हैं, या जब मैं 2019 में लास्ट में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जब मैं खेला, उस लास्ट सीरीज में मेरी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। मैंने एक मैच में 50 की थी, एक में 40 की, जिसके बाद से मैं ड्रॉप था। तो खैर इस साल मेरा अल्लाह का शुक्र है सीजन काफी अच्छा लगा। तो मैं ये नहीं समझता कि एक दो मैचों में फेल होने के बाद आपकी कोई भी चीज बुरी हो जाती है। मुझे लगता है कंसिस्टेंट चांस प्लेयर को मिलना चाहिए। तो इसी तरह हमें डोमेस्टिक में होता है कि हमें पता है हमें यहाँ कंसिस्टेंट चांस मिलेगा, और अगर हमारे एक दो मैच इस तरह के चले भी जाए तो कोई इशू नहीं है, हम उसको बाद में कवर कर सकते। तो अच्छा। मैं ये हमेशा सोचता हूँ कि कोशिश यही करनी चाहिए कि जब आपको मौका मिले आप अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग कोशिश कर सकते हैं। जी। तो कोशिश। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप उन प्लेयर में से जिन्होंने हमने जैसे बात की कि अच्छा परफॉर्म करके टीम में आए, बट टीम में आने के बाद कुछ प्लेयर्स को देखा जाता है बड़ा लंबा चांस दे दिया जाता है, बट अभी इस दफ़ा फिर आपका नाम हम सुन रहे थे कि डेफिनेटली टीम में भी होंगे, कोच और कैप्टन ने भी आपका नाम डिमांड किया, बट अनफॉर्चुनेटली आपका नाम नहीं आया। तो जब ऐसे सिनेरियो के ऊपर पोजीशन पे आप आ जाते हो कि जब आपकी छोटा स्पैन दिया जाता है चांस के तौर पे, फिर आपको टीम से बाहर कर दिया जाता है, तो कितना नीचे गिरता है एज ए प्लेयर, और उस टाइम के ऊपर अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं कि नहीं मैंने दोबारा कम बैक करना है? देखिए, मुझे लगता है कि नीचे गिरने वाली तो कोई बात नहीं है। हमारी तो क्रिकेटर्स, आप भी क्रिकेट पे काम करते हैं, हमारी क्रिकेटर्स की तो लाइफ ही है कि हम लोग कभी नीचे हैं, कभी अंदर हैं, कभी बाहर है, कभी परफॉर्म हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। तो हाँ, ये होता है कि जब आप नहीं करते आपको बुरा फील होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह है कि मुझे अब मैं खुद नॉर्मल रहता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि आगे आने वाली जगह में फिर दोबारा परफॉर्म करूँ, क्योंकि आपको क्रिकेट ऐसी चीज है जो आपको मौका देती रहती है। नहीं, उसमें मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि जैसे कुछ प्लेयर है दिल बर्दाश्ता होकर कंट्री से छोड़ के किसी कहीं और खेलना शुरू कर देते हैं, या कुछ लोग कहते हैं शायद मेरा कैरियर ख़त्म हो गया, तो बहुत कम क्रिकेटर्स ऐसे हैं, जैसे प्राइम एग्जांपल उसकी फवाद आलम की है कि जिस तरह उसने इतना टाइम वेट के प्रूव के कंटिन्यूसली प्रूव करता गया और फिर दोबारा टीम में आया। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि क्या डीमोटिवेशन तो नहीं होती कि बाकी प्लेयर्स को लंबा चांस मिल गया, मुझे बिल्कुल 2-4 या एक सीरीज़ के बाद बाहर बिठा गया? उस हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है कि हर बंदा अपनी किस्मत लेके आता है, जो उसकी किस्मत में है। जितनी क्रिकेट है, कई लोगों को, आप सही कह रहे हैं कि कुछ लोगों को ज्यादा चांस मिल जाता है, वो इसीलिए कि टीम मैनेजमेंट समझ रही होती है कि हमें इस जगह पे ये बंदा चाहिए, तो हाँ हम इसको लंबा चांस दे के देखते हैं। कई दफा होता है कि एक जगह पे 2-3-4 प्लेयर होते हैं, तो वो अगर आप 2-4 मैचों में नहीं करते तो आप वो दूसरे को चांस दे दो। तो ऐसी कोई चीज मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जब भी खेलूं परफॉर्म करने की कोशिश करूं, और ज़्यादा आप परफॉर्म करते हैं तो आप हर जगह खेलते हैं, आप बाहर नहीं होते। अच्छा, आपको पहले हमने पीएसएल के अंदर या इवन T20 जब आपने स्टार्ट किया अपने कैरियर, तो आप बॉलिंग बहुत ज़्यादा करते थे। अभी रिसेंट पास्ट में मैं देख रहा हूँ कि आपका सारे का सारा फोकस, ओबियसली आप बैटिंग ऑलराउंडर हैं, नॉट बॉलिंग ऑलराउंडर, बट आपकी बॉलिंग भी हम देखते थे कि हर मैच में आप ज़रूर बॉलिंग भी करते थे। बट अभी इस पीएसएल में भी हमने देखा आप बॉलिंग नहीं कर रहे थे, टीम में भी आए हमने देखा आपने बॉलिंग नहीं की। क्या रीज़न है? कोई इंजरी का मसला है, या कैप्टन आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे आपकी बॉलिंग के ऊपर, या आप खुद कीन नहीं है आप बॉलिंग के लिहाज से? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर नेशनल T20 का मेरे स्टैट उठा के देखें तो मैं पिछले 3-4 साल से रेगुलर नेशनल T20 में बॉलिंग कर रहा हूँ। और दूसरा रही PSL की बात, हमारी टीम ऑलराउंडर्स ही काफी होते हैं इस्लामाबाद में हर साल ही, तो उसमें मौका बहुत कम मौका बनता है। 2018 वाला जो हम लोग PSL जीते थे, PSL 3, उसमें रोमान रईस और आंद्रे रसल जो अनफिट हो गए थे, उसमें फिर मेरा, ज़ाहिर आप बैटिंग ऑलराउंडर होते हैं तो जो पहले आपके बॉलिंग ऑलराउंडर या बॉलर्स हैं पहले उनको ही बॉलिंग दी जाती है या उन पर एतमाद किया जाता है, तो वो अनफिट हो गए थे। तो उस सीजन मुझे पूरा गो मिला था बॉलिंग करने के लिए। इस सीजन भी एक मैच में कराची किंग्स के खिलाफ जो हम लोग जीते हैं, उसमें लुइस ग्रेगरी मैच में अनफिट हो गए थे, तो उसमें मुझे 2 ओवर कराने की मिले थे।
तो अपनी बॉलिंग तो मैं रेगुलर कर रहा हूँ और मैं इंतजार कर रहा होता हूँ कि मैच में कब मुझे रेगुलर बॉलिंग मिलनी शुरू हो। और बाकी अपनी वेरिएशन और बाकी सब चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ और नेशनल T20 में भी रेगुलर बॉलिंग कर रहा हूँ, अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप पाकिस्तान के अंदर वैसे अगर हमने देखा तो बॉलिंग ऑलराउंडर ज़्यादा आते हैं, बैटिंग ऑलराउंडर कम आते हैं। खासतौर हम पेस बॉलिंग के वास्ते बात करें, जैसे फ़हीम भी टीम के अंदर हैं, इमाद भट्ट हैं और दूसरे कई 3-4 और नाम भी हैं। तो आप इतना ये हेल्दी कंपटीशन अभी आजकल ये 7-8 लड़के आलमोस्ट बनते हैं, ये अगर सारों के अगर हम नाम लें, तो उस कंपटीशन के अंदर आप कैसे देखते हैं? ये क्या चीज़ें कितनी आपको मोटिवेट रखती हैं और ये हेल्दी कंपटीशन कितना बेनिफिशियल हो सकता है टीम के लिए? बिल्कुल जी, ये हमारे लिए अच्छा साइन है कि काफी ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास पाकिस्तान में अब, तो एक अच्छा कंपटीशन होता है। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि मेरा ख्याल है कि बैटिंग ऑलराउंडर जो टॉप ऑर्डर में खेलता हो, वो मेरा नहीं ख्याल अभी तक कोई है, या कोई एक आधा होगा, बाकी सब बॉलिंग ऑलराउंडर। तो मुझे ये लगता है कि मुझे इस लिहाज से ज्यादा एज है कि अगर मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ तो मुझे बैटिंग भी मैं ऊपर कर सकता हूँ, और साथ मेरे पास बॉलिंग का भी चांस है कि जब मुझे मौका मिले आगे अच्छी बॉलिंग। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात अब पीएसएल के हवाले से करना चाहूँगा। शुरू से ही आप पीएसएल का पार्ट है और कुछ बड़े उन प्रोमिनेंट फिगर्स के अंदर आपका नाम डेफिनेटली आता है जो पीएसएल की प्रोडक्ट बने और उसी से आप आगे हाईलाइट भी हुए। तो पीएसएल को स्टैंडर्ड को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप दूसरी लीग भी इंटरनेशनल भी खेल रहे हैं और आपने देखा, तो पीएसएल के एक तो स्टैंडर्ड के हवाले से बताइए और ये बताइए पाकिस्तान के लिए कितनी हेल्पफुल है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? पीएसएल का स्टैंडर्ड सारी दुनिया को पता है, और आपने फॉरेनर्स प्लेयर्स को भी अक्सर सुना होगा कि वो अपने इंटरव्यूज में यही कहते हैं कि दुनिया की बाकी लीग्स में और पीएसएल की जो बॉलिंग है, स्पेशली जो बॉलिंग हम लोकल टैलेंट जो हमारे पास बॉलिंग में, उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है बाकी दूसरी लीग्स में। तो एक ये हमारे लिए भी होता है कि हमें, अब आप देखें कितने ऐसे बॉलर्स हैं अब जो इमर्जिंग और सिल्वर पिक से आए हैं, और काफी अच्छी पेस के साथ और काफी अच्छे बॉलर्स हैं। एक हर साल हमें कोई ना कोई बॉलर मिलता है, तो ये काफी अच्छा है ना हमारे अपनी प्रोग्रेस के लिए, हमारी लीग की प्रोग्रेस के लिए। अच्छा, ये बॉलिंग की मैं वाले से बात कर रहा था कि बॉलिंग तो पीएसएल हमें देती है, बैट्समैन बड़े कम देती है। एक हैदर अली का नाम है या आपका शुरू में नाम आया, बट बैट्समैन हमें पीएसएल से बड़े कम नजर आते हैं। उसकी क्या वैसे आप पर्सनली रीजन समझते हैं कि पाकिस्तान में बैट्समैन कम प्रोड्यूस होते हैं और बॉलिंग ज्यादा नजर हमें आते? मुझे ये लगता है कि बैट्समैन भी काफी दिए हैं लीग ने। अब देखें, आसिफ अली आए, हैदर अली आए, और इस तरह के काफी प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म करके फिर वापस शर्जील खान आए। काफी ऐसे प्लेयर हैं जो बैटिंग में भी है, लेकिन एक बैट्समैन को एक याद है कि अंडर 19 के बाद बैट्समैन उसको 1-2 साल लगते हैं इस लीग में। जब हम भी नए नए थे, फॉरनर्स प्लेयर हैं, आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तो आपको अडेप्ट करते हुए चीजें टाइम लगता है। और वैसे भी बैट्समैन जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपने देखे हमारे पाकिस्तान में काफी ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत लंबा अरसा खेले बैटिंग, बस नॉर्मल थी उनकी। जब एक्सपीरियंस हो गया, 5-6-8 साल खेल गए, उसके बाद फिर वो परफॉर्म करना शुरू। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको हर जगह पे टाइम लगता है, स्पेशली बैट्समैन को जितना एक्सपीरियंस होगा, जितने फेजेस से वो गुजर के आएगा, तो वो ज्यादा अच्छा बैट्समैन बने। अच्छा, थोड़ी सी मैं बात शादाब की करना चाहूँगा कि आप अभी लास्ट 2 सीज़न से शादाब की कैप्टनसी में खेल रहे हैं। ओबियसली बड़े एनर्जेटिक हैं, पूरी टीम के अंदर एक एनर्जी लेके आते हैं और आपकी पूरी टीम ही यंगस्टर के ऊपर है। पूरी हम 6 की 6 टीम्स देखें तो सबसे जो यंगस्टर पे बेस करती है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। तो एक तो अपनी टीम की यंगस्टर का आपने शुरू में बताया, अब शादाब की कैप्टनसी का बताइए कि वो कितनी एक हेल्दी इन्वायरमेंट लाता है, या उनका ये डिसीजन जो हम बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, ओबियसली आप एज ए प्लेयर बताइए नंबर 3 पे खेलते हैं, तो वो सारा बताइए कि शादाब को एज ए कैप्टन कैसे देख रहे हैं आप? ये हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है कि एक यंग प्लेयर जिसके साथ हमारी काफी अच्छी दोस्ती है, जिसके साथ हम अपनी कोई भी बात अच्छी तरह से शेयर कर सकते हैं, वो आपका कप्तान हो, और पूरी टीम कोई भी अपनी बात उससे शेयर कर सकती है। तो ये काफी अच्छा साइन है कि यंग कप्तान है, एनर्जेटिक है, परफॉर्म करके देता है। और उसके साथ साथ जो हम लोग काफी प्लेयर है, हसन आया हमारे पास, आसिफ है, शादाब खुद है, मैं हूँ, तो हमारे लिए काफी अच्छा साइन है। फहीम है, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम सीधा जाके बता सकते हैं कि ये मसला है या ये प्रॉब्लम है, मैं इस तरह करना चाह रहा हूँ या मैं इस तरह। तो ये अच्छा साइन है हमारी टीम के लिए। अच्छा, तो बैटिंग ऑर्डर में आपका जो नंबर है वो स्टेबिलिटी वाला रोल दिया गया है, नंबर 4 पे मोस्ट लाइकली आप आ रहे हैं, तो क्या आप उससे बेहतर समझते हैं वो रोल, या आप समझते हैं कि 3 पे एटलीस्ट मुझे आना चाहिए और मैं शुरू के ओवर्स को भी यूटिलाइज करूं, या आप इसी नंबर से सेटिस्फाइड हैं आपने? नहीं, अगर आप देखें, अगर मैं इस
लास्ट साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले मैं पाकिस्तान के लिए जो 14-15 T20 मैच खेला, उन पे मैं नंबर 3 पे जी, खेला। इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया आपसे कि उधर आप 3 नंबर पे आ रहे थे। जी, बिल्कुल। इस साल मैं नंबर 4 पे खेल रहा हूँ और पीछे भी मुझे हमारी टीम में एक तो बैटिंग ऑर्डर इतना मैटर नहीं करता, सिचुएशन के हिसाब से कई दफा मैं 5 पे भी चला जाता हूँ, कई दफा मैं 6 पे भी चला जाता हूँ, 6 पे भी चला जाता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि मुझे जो रोल दिया गया या जो मैंने आपसे पहले जो सिचुएशन डिमांड करी है, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि सिचुएशन जो डिमांड करी है मैं ठीक। अच्छा, ये लास्टली मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड क्योंकि इस PSL में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, अनफॉर्चुनेटली वो पोस्टपोन होगी, अब दोबारा आगाज़ होगा मोस्ट लाइकली 23 मई से, ये दोबारा से टीमें सारी कंबाइन होंगी और रिमेनिंग मैचेस होंगे, तो अपनी टीम को का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का उसमें? नहीं, बिल्कुल। हम इस साल मुझे लगता है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, स्पेशली हमारी बॉलिंग डेप्थ आप देखें या अगर आप बैटिंग डेप्थ देखें, हम 9वें-10वें तक हमारे पास बैट्समैन है और बॉलर हमारे पास, अभी मेरी बॉलिंग नहीं आती है, हमारे पास पार्ट टाइम फिर इफ्ती भी है और ऑलराउंडर्स भी हमारे पास काफी हैं जिनकी पूरी बॉलिंग नहीं आती अभी। जी। तो उसके अलावा हमारा इस दफा सीजन भी बहुत अच्छा जा रहा था, हम 4 में से 3 मैच जीते हुए थे, तो मुझे लगता है काफी अच्छा है। और अब जब PSL स्टार्ट होगी तो सब लोग देखेंगे कि इस्लामाबाद की। चलिए हुसैन भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और इस दुआ के साथ कि आप दोबारा से आपकी इस्लामाबाद यूनाइटेड भी अच्छा परफॉर्म करे और उसकी जो विक्ट्री है उसमें आपका खास रोल हो और दोबारा से आप कम बैक करके टीम में भी आएँ और पाकिस्तान की फतवाहत में भी अपना रोल प्ले करें। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जिन्हों ने गुफ्तगू सुनी हुसैन तलत की भी, होपफुली आपको दोनों गेस्ट की गुफ्तगू पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।